एक बार की बात है। नागेंद्र नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान था। वो अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करता, लेकिन फिर भी वह इतने पैसे वाला नहीं बन पाया जितना वह बनना चाहता था। इसकी वजह से वो बड़ा ही परेशान था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। नागेंद्र ने सोचा, क्यों ना बौद्ध भिक्षु से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि नागेंद्र ने किसी से सुना था कि बौद्ध भिक्षुओं के पास जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान मिलता है। इसलिए वह दौड़ते दौड़ते बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है और ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। बौद्ध भिक्षु नागेंद्र की बातें सुनकर हंसने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। तो इससे पहले की कहानी शुरू करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरे दिन साथ साथ रहा करते थे। यजमानों के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए पर किसी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पालें, ये समस्या बनी हुई थी। फिर एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना हम प्रदेश चले, प्रदेश में ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करेंगे। उसके बाद वो दोनों थोड़े बहुत पैसे जो पहले से जमा करके रखे हुए थे उनको लेकर वो दोनों प्रदेश की ओर जाने लगे। इसके साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली और एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी हुई मटकी और एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजें साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हो? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज जी, चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उसे सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह हमें व्यर्थ लगती हैं। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तो ढोलक बजाकर गा लिया करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर की ओर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें सूअर का एक बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सूअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर एतराज हुआ। वह कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब इस सूअर के बच्चे को क्या करोगे? खुद के खाने का तो कुछ भी इंतजाम नहीं है, इसे कहाँ से खिलाओगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल जाएगा तो उससे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई व्यक्ति उस महल में ठहर कर उस राक्षस को मार डालेगा या फिर भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी उसे दे देगा। राजा की घोषणा सुन नाई ने पंडित जी से सलाह ली और बोला, महाराज जी, जीवन में बड़ा बनने के अवसर मुश्किल से 1-2 बार ही आते हैं। यदि मनुष्य ने उन्हें गवा दिया तो वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने या फिर भगाने में सफल होंगे तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, ये अवसर हमें बुला नहीं रहा, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए
तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। जीव के लालच में ही मछलियां अक्सर कांटे में फंसती हैं। दाने के लोभ में पड़कर ही पक्षी अक्सर जाल में फंस जाते हैं। मौत और विपत्ति अक्सर जीवों को लालच देकर ही फंसाती है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। नाई कहने लगा, अरे महाराज एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें कूदकर उसमें तैरते हैं। डर कर किनारे खड़े रहने वाला कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। साहसशील व्यक्ति बड़े होने के सपने तो देख सकता है, पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे कि आज यह हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं मूर्खता है। क्यों व्यर्थ की मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर प्राण हत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करना चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरे जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाए। थोड़ी सी मेहनत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक न एक दिन है, क्यों ना प्रयास करके ही मरे। हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लेने से कठिन काम में भी सफलता पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं कि जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के सामने सर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन से कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए। अब तो पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, परंतु हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और पान का बेड़ा उठाया और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ ही किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महल के सब खिड़की व दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि भय दूर हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक मैं जगकर पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना, मैं सोऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद पंडित जी सो गए। बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तब वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, मेरे महल में मुझसे पहले आज कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल दो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं, वो बेधड़क होकर कहने लगा, बदतमीज, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ, ये मेरा घर है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा कि अब तक तो मनुष्य होता तो मेरी आवाज सुनकर डर कर ही द्वार खोल देता, पर यह मुझसे डरने की बजाय मुझसे कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए क्यों बैठा है? निकल कर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई ने कहा, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझमें हिम्मत नहीं है, इसीलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया है।
राक्षस ने सोचा जरूरी कोई मुझसे भी ताकतवर है, तभी तो डरे बगैर मेरी बातों का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई मेरा बाप तो नहीं। फिर सोचा अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे भी बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र के द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा यह देख, यह मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई ने अपने साथ में जो रस्सी लाए थे वो बाहर फेंकते हुए बोला यह ले देख, यह मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और कहने लगा इसका मतलब मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा और विशाल होगा। उसने फिर से आजमाया, अपने सिर से एक जूं पकड़कर भीतर को फेंकी। राक्षस का जूं भी काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा यह देख, मेरे सिर का जूं कितना बड़ा है। जूं देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा यह ले मेरा थूक। जवाब में नाई ने अंदर से मटकी से दही लेकर कहा यह देख, यह मेरा थूक है। यह देखकर राक्षस के पेड़ उखड़ गए। वो सोचने लगा यह जरूरी मेरा बाप है। फिर भी उसने एक बार अंतिम परीक्षा लेने की सोची। उसने जोर से गर्जना की। उधर से नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वह समझ चुका था कि अंदर कोई मुझसे भी बड़ा और ताकतवर राक्षस है। नाई ने कहा पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या फिर आमना सामना भी करेगा। ले मैं दरवाजा खोलता हूँ, अब तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने उस्तरे से राक्षस की नाक काट दी। राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, यह महल तुम ही रख लो। नाई बोला खबरदार आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से सदा सदा के लिए वह राक्षस राजमहल को छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई को आधे राज्य का मालिक बना दिया गया और राजा की बेटी से उसका विवाह भी करा दिया गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है इन 4 बातों को हमेशा याद रखना, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। पहला, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो अपने पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर उसे सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल की सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो मनुष्य बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में ये 6 चीजें बाधाएं बनती है। नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, औरत की गुलामी। नंबर 3, बीमारी। नंबर 4, संतोष। नंबर 5, बुजदिली। और नंबर 6, अपनी जन्मभूमि से प्यार। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने नागेंद्र से कहा यदि इन बातों को आपने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध भिक्षु की सारी बातें नागेंद्र के समझ में आ गई थी। इसके बाद नागेंद्र ने उन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाई और वो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अमीर आदमी बनता चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की इस कहानी से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।